हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक हमारा कौन सा है? नया टॉपिक हमारा है लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, सबसे पहले मैं आपको वो रिवाइज करवाऊंगा और फिर हम इसके बाद इस टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो देख ले। मैं इस चैनल पे सीए इंटर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ से हर एक वीडियो अपलोड करूंगा। जो बच्चे महंगे लेक्चर ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, ये चैनल उन बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं एंड कमेंट करवाएं, जिससे कि उनको देखने को मिल सके। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी की, श्योरिटीज की क्या क्या लायबिलिटी होती है। ये सेक्शन 128 में हमने पढ़ा था। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 128 नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी को डिस्क्राइब कर रखा है पूरा क्लियरली। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट थे वो हमने पढ़े थे। श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। कैसी होती है? को एक्सटेंसिव होती है विद प्रिंसिपल डेटर के साथ, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज। अगर वैसा नहीं हुआ तो अदरवाइज वैसी है, ठीक है। श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के साथ ही को एक्सटेंसिव होती है श्योरिटीज की लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तभी श्योरिटी की क्या लायबिलिटी अराइज होती है, अदरवाइज अराइज नहीं होगी। श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज इवन इफ प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट बीन सूड और ओमिटेड टू बी सूड। श्योरिटी की लायबिलिटी तब तक चलती है जब प्रिंसिपल डेटर को कोई सू ना करे, ठीक है, मतलब कोई क्लेम कंप्लेन वगैरह ना करे, ठीक है, केस फाइल ना करे, तब तक श्योरिटी लायबिलिटीज की कंटिन्यू चलती रहती है। और लास्ट पॉइंट था इसका, इफ डेटर नॉट लायबल सो श्योरिटी नॉट लायबल। अगर डेटर लायबल नहीं है तो श्योरिटी भी लायबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सी ने क्या बोला था, सी एक एम्प्लॉय रखा है एज अ एम्प्लॉय बी ने, और ए ने गारंटी दी है सी की कि उसके परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसने उसको गारंटी दे दी, किसको? बी को। तो यहाँ पे जो हमारा ये बी है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा, और ए यहाँ पे हमारा श्योरिटी है, ठीक है। ये सब तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। अगर आगे हम कई सारी केस स्टडीज करेंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है ए ने, श्योरिटी ने ओनली 5000 तक की उसने क्या दे दी? कंटिन्यूइंग गारंटी का यहाँ पे क्या कर दिया उसने? कंटिन्यूइंग गारंटी उसने मान लो यहाँ पे थी, ठीक है। उसने बोला कि सी जितना भी गलत काम करेगा मैं लायबल होऊंगा, कितने? 5000 के लिए लायबल होऊंगा। 5000 से ज्यादा हो जाता है, मान लो 6000 हो जाता है, तो वो सिर्फ कितने के लिए लायबल रहेगा? वो सिर्फ 5000 के लिए लायबल रहेगा, 1000 के लिए लायबल नहीं रहेगा। यही हमने कंटिन्यूइंग ऑफ गारंटी में पढ़ा था। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अगर इस टॉपिक को लिखना है तो मैं आपको बाद में समय दूंगा लिखने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। तो लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। अदर्स डिफॉल्ट। फिर उसके बाद यहां पे क्या है, व्हेन टू पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन। जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी थर्ड पर्सन से टू अंडरटेकन लायबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ईच अदर भी और थर्ड पार्टी से भी क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं अभी इसको समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है, रीड कर लेना है एक बार कि हमें थोड़ा बहुत माइंड में घुस जाए। That one of them shall be liable only on the default of others, the third person not being a party to such
contract. The liability of each of such two person to third party under first contract is not affected by existence of second contract, although such person has knowledge about it. ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, सिंपली रीड कर लिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं और हम इसको टॉपिक को अच्छी तरह कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रखा है, अब हमें लाइबिलिटी ऑफ 2%। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई ए है, कौन है, ए है और बी है। इसने क्या करा, इन दोनों ने, ए और बी ने किससे, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया। मान लो ये सी हो गया, ए और बी से इन दोनों ने कितने रुपए लिए, इन दोनों ने मान लो 1 लाख रुपए क्या ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, लोन ले लिया। तो यहां पे प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर ये हो गए और क्रेडिटर ये हो गया। यहां पे श्योरिटी नहीं है, इस केस में क्या है, श्योरिटी नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे सी क्या हो जाता है, यहां पे सी हमारा हो जाता है यहां पे क्रेडिटर, और ए और बी हो जाएंगे यहां पे हमारे प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, अब इन्होंने 1,000 रुपए लोन लिया। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट करा, ए और बी ने आपस में भी क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ए और बी ने आपस में क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर कोई भी डिफॉल्ट होगा, क्या होगा, अगर डिफॉल्ट होगा तो दूसरा बंदा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सपोज कर लो यहां पे जो ए है ये क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इफ एनीबडी, इफ एनी पर्सन डिफॉल्ट, कोई भी पर्सन क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो सी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इसका यही मतलब है यहां पे। तो अब यहां पे देखो, ए और बी हमारे प्रिंसिपल डेटर है और ये क्रेडिटर है। इसने 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, लोन लेने के बाद क्या करा, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए और बी ने, कि अगर मैं डिफॉल्ट होऊंगा तो तू दे दियो, अगर तू डिफॉल्ट होगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का यही मतलब है कि जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है और ये दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट से अफेक्टेड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट से अफेक्टेड नहीं होगा। इस टॉपिक में यही है। सी के पास तो पैसे जाने ही जाने हैं, 1 लाख रुपए, या तो ए देगा या तो बी देगा। अगर ए डिफॉल्ट होता है तो बी देगा, अगर बी डिफॉल्ट होता है तो कौन देगा, ए देगा। अब इस टॉपिक को हम फिर दोबारा एक बार रीड करेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या आएगा, समझ में आएगा। फिर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। तो इसमें क्या है, अब देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ 2% की लायबिलिटी, प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। मतलब ये आपस में ही एक दूसरे की क्या दे देते हैं, श्योरिटी दे देते हैं। अगर तू डिफॉल्ट होएगा तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, अगर बी डिफॉल्ट होएगा तो ए परफॉर्म कर देगा। इन्होंने आपस में ही एक दूसरे की क्या दे दी, श्योरिटी दे रखी है। ठीक है, यहां पे श्योरिटी अराइज होती है। अब यहां पे देखो, व्हेन 2% कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद थर्ड पर्सन के संग, व्हेन 2% कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पर्सन के संग टू अंडरटेकन लायबिलिटी, लायबिलिटी लेने पे, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, और आपस में भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पे क्या है, ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अदर। अगर लायबल तभी होगा जब दूसरा क्या हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पर्सन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू थर्ड पार्टी अंडर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड। क्या है? अफेक्टेड नहीं है बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस नहीं पड़ेगा, अफेक्टेड नहीं होगा। ऑल्दो सच पर्सन हैज नॉलेज अबाउट इट, अगर उसके बारे में नॉलेज हो क्रेडिटर को या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही हमने इस टॉपिक में करा था। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर दोबारा क्लियरली इसको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ए और बी टू पार्टी है, इन्होंने सी से क्या किया? लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल डेटर हो गए, ये क्रेडिटर हो गया सी। लेकिन इन दोनों ने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ये बोला, अगर बी बोलता है ए अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, अगर मैं डिफॉल्ट हो जाता हूं तो तू परफॉर्म कर दियो। ठीक है, तो उन दोनों ने आपस में क्या कर ली थी? एक दूसरे को श्योरिटी दे दी थी। ठीक है, कि ये डिफॉल्ट होता है तो बी परफॉर्म करेगा, बी डिफॉल्ट होता है तो ए परफॉर्म करेगा। लेकिन सी के पास क्या जाना है? पैसा तो जाना ही जाना है, जो लोन अमाउंट है ना वो सी के पास जाना ही जाना है। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस में कोई अफेक्टेड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ए पे। कॉन्ट्रैक्ट ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने से। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो वीडियो ये महंगी लेक्चर वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे हैं आप उनको क्या करें? ये शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जिससे इस वीडियो से देख के अपना सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ की स्टडी कर पाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग।